शुरू करते हैं। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था, अभी मुझे लगा कि जैसे लोग आ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक और चीज़ होती है कि कौन-सी सुत्त लें? अगर हम कहें कि सुत्त को देखना चाहिए तो क्या करें, कैसे करें? तो पहली चीज़ ये जानना है कि एक सुत्त है अंगुत्तर निकाय में जो ये कहता है कि कैसा हमें समझना है। मतलब हम कैसे पैदा हुए, ठीक है? बुद्ध धर्म में आने के लिए हमने क्या किया है, उस प्रकार से हमें देखना है। तो ये होता है कि अंगुत्तर निकाय में 4.133, ठीक है? आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। तो एक्चुअली ये उगट-तन्यु के लिए है, पर उसमें चारों बुद्ध कहते हैं कि उगट-तन्यु, विपच्चितन्यु, नैय और पुग्गल, अज्ञेय और पदपर्म। तो पहले हम पदपर्म से शुरू करते हैं। उसका अर्थ इतना ही है, उसका पद ही परम है। तो एक्सपीरियंस कभी नहीं आएगा इस जन्म में, इसलिए उसको कहते हैं पद परम। पद बात करना, परम वही परम है। जैसे निब्बाणम परम सुखम है, उसी तरह इसका सिर्फ बात पे ही रहेगा, वो उसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो उस व्यक्ति के लिए कौन सा भी सुत्त चलेगा, क्योंकि उसको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना? मतलब गलत नहीं है, पर उसकी कमी है। अभी कमी को ज्यादा नहीं कर सकते और ज्यादा को कम भी नहीं कर सकते। तो क्या करे, ऐसे व्यक्ति क्या करे? जो गोयंका जी का कर रहा है या किसी का भी कर रहा है, वही कंटिन्यू करे, वही उसके लिए वही मंगल है। और वो सुत्त को लेके बैठेगा तो वो बहुत उसको तनाव भी करेगा और उसको समझ में भी नहीं आएगा। तो अगर मेरा मन की स्थिति ऐसी है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है और गोयंका जी का भी मुझे वो धारा प्रवाह भी नहीं आती है, भंग अवस्था भी नहीं आती, कौन सा भी नहीं आती है, फिर भी उसी के ऊपर रहना ही ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट वो कुछ करता रहेगा। अगले जन्म में वो सद्धानुसारी बन के पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसका सद्ध इंद्रिय नहीं है। तो 5 इंद्रिय में एक इंद्रिय नहीं है, नहीं है मतलब वो डेवलप नहीं हुआ है उसका, इसीलिए वो पद परम बन गया, सिर्फ बातों को सुन सकता है। तो पहली चीज मुझे ये देखना है कि मैं तो धम्म में तो हूं, कुछ समझ में आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कैसे पता करे? समझो, छोटी बात से करते हैं। जैसे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, यहां से शुरू करते हैं। कुछ समझ में आया इसका मतलब क्या है, या मुझे ऐसे ही रिसाइटेशन करना है, या भक्ति में पहुंच गया हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो मुझे बुद्ध के बारे में बहुत भक्ति है, ठीक है, अच्छी बात है। श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा अलग होती है, भक्ति अलग होती है। तो सिर्फ मुझे भक्ति है, मैं पूजा करता हूँ, पूजा पाठ जो होती है वो पूर्ण तरह से करता हूँ, मैं मोनेस्ट्री जाऊंगा, भिक्खु लोगों का सेवा करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह, पूरा मन से कर रहा हूं। क्या मैं श्रद्धानुसारी हो सकता हूं? नहीं, नहीं हो सकता। हाँ, बुद्ध धर्म में तो आ गया, पर नहीं हो सकता। अभी एक प्रश्न आता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस कुछ नहीं आया है, ठीक है? तो मुझे ही ये देखना है, किसी और को देखना नहीं है, कि किसी और के ऊपर गिर पड़ना भी नहीं है। मुझे अपने आप में देखना है कि मेरी मन की अवस्था क्या है, ठीक है ना? उसमें
बुरा नहीं मानना है कि हाँ, पदपर्म हो गया हूँ, नहीं वो ठीक है, पदपर्म तो है। तो इसका लक्षण क्या होगा? अगर अगले जन्म की बात करें तो क्या होगा? मनुष्य बन के ही आएंगे और कुछ नहीं होगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं कि अगर नीचे चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इतना ही है, उसको एक्सपीरियंस नहीं आने वाला है। तो पद परमो करके जो वहां पे लिखा है, उसका लिमिट अगर पूछे तो सिर्फ भाषा है, वाक्य है। तो वो क्या कर सकता है? वो सुन सकता है, रिसाइटेशन मतलब गाथा गा सकता है, या परित्य कर सकता है, ठीक है। और वो सिखा भी सकता है लोगों को, पर उसको कुछ नहीं होने वाला। जो उसने पढ़ाई की है वो किसी को सिखा भी सकता है, क्योंकि इसके लिए एक ही कमी रह गई है, वो धम्मा अभिसमय नहीं है। धम्मा अभिसमय क्या होता है? कि एक धम्म को गहराई से जानने का उसके पास नहीं है, उसके पास वो है ही नहीं है, वो कहां से उसको उत्पन्न कर सकता है? तो वैसे व्यक्ति के लिए शिविर जाना सही है, क्योंकि वो शुद्ध रूट पे तो नहीं आ पाएगा। तो वो शिविर के ऊपर शिविर करता रहेगा तो भी अच्छी बात है। कौन सा भी शिविर, समझे वेबू साइडा का है, या गोइंका का है, या उबाकिन का है, या अजान का है, या कौन सा भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकता है। तो पहले मुझे ये जानने की जरूरत है कि मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बात करें, इमोशन को छोड़ते हुए, कि ये मुझे एक्सेप्ट करना होगा, मानना होगा कि इस जन्म में मुझे इतना ही मिला है। इतना तो मिला है ना, अच्छी बात है। एक चीज समझना चाहिए कि मुझे मन में ठेस नहीं पहुंचाना है कि अरे यार मुझे समझ में नहीं आती है, ये समझ में नहीं आती, क्योंकि इस जन्म में मुझे समझ में नहीं आएगी। चाहे मैं जितना भी कर लूं, किन के पास भी जाऊं, चाहे अरहत के पास भी जाके बैठो, नहीं होने वाला। तो वो व्यक्ति शिविर में जाता रहेगा तो उसके लिए मंगल है, ठीक है। ये पहली चीज है। अभी दूसरी चीज बात करते हैं, नैया। ये नैयो जो है, नैया, ये इसको इंग्लिश में गाइड, नैया बहुत सारे जगह पे कुद्दक निकाय में है। नैया का मतलब है गाइड, जो दिखा सकता है। हम लोग ऐसे लोग हैं, मतलब हर कोई पद परम को छोड़ के, अभी जितने भी लोग हैं 99% नहीं 100% ऑलमोस्ट नैया पुग्गल है। मतलब मिलेगा, बहुत कठिन कठिन तपस्या करने के बाद समझ में आएगा। ऐसी सीधी बात समझ में नहीं आएगी, तो उसको उंगली टेढ़ी करके ही समझ में आएगी, क्योंकि इसको गाइडेंस चाहिए। तो इसीलिए सोतापत्ति फल आएगा, क्योंकि उसके लिए तो कोई था ही नहीं। अगर नहीं है तो सोतापत्ति फल, उसको प्रयास करना पड़ेगा। तो उसको कल्याण मित्र चाहिए, उसके बिना तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। फिर उसको अपने ही बल पे सद्धम्म श्रवण करना है, मतलब अपने ही बल पे उसको श्रवण करना है। यहाँ पे सुत्त की आती है जिसको ले सकते हैं, ठीक है। फिर योनिसो मनसिकार, इसके लिए भी खुद का भी एफर्ट चाहिए और कल्याण मित्र का भी चाहिए। फिर धम्मानुधम्म पटिपत्ति, मतलब वो कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, कैसे वो अपने जीवन में उतार रहा है, ये बनता है।
सिर्फ रोने से, अरे हमें बहुत स्लो है, ये है, करने से कोई फायदा नहीं होती। इमोशनल नहीं होना है। धम्म में, बुद्ध की धम्म में इमोशनल की जगह नहीं है। इसमें चिंतन की जगह है। इमोशन मतलब भावना रख के हम बुद्ध की इतनी पूजा करते हैं, हम ये करते हैं, आप करो या ना करो, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं बोध गया जाऊं या नहीं जाऊं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। या मोनेस्ट्री जाऊं या ना जाऊं, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। या मैं सवेरे 4 बजे उठूं या 3 बजे उठूं या 2 बजे उठूं या ना सोऊं, उससे भी कुछ लेना देना नहीं। मेरा जो एफर्ट है, जो मैं कर रहा हूं, उससे और जो मिलनी चाहिए उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं नहीं हूं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस होगा वो धंधा भिन्न होगा। मतलब मैं देख सकता हूं बहुत कठिनाई के बाद मिलेगा। अभी हम ऐसे स्थल पे क्यों आ गए हैं, उसको चिंतित होकर कोई फायदा नहीं होता है। अभी हमें मानना पड़ेगा कि हम ऐसे जगह पे आ गए हैं। सिंपल है। आ तो गए हैं ना, अभी बुद्ध धम्म में तो आए हैं, बैठे हैं, तो ठीक है। तो मुझे मानना है, एक्सेप्ट करना है कि मेरा ग्रेजुअल प्रैक्टिस है। इसलिए बुद्ध कहते हैं मेरा जो सीखना है, सिखाता हूं लोगों को, वो ग्रेजुअल है, ग्रेजुअल ट्रेनिंग है, इमीडिएटली नहीं आती है। आपको छलांग नहीं मार सकते। एक 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 स्टेप लेके ही करना है, क्योंकि गाइड चाहिए आपको। हर स्टेप पे, हर कदम पे कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला चाहिए, और गिरेंगे उठाने वाला चाहिए। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें एक टीचर समझ में नहीं आती है, तो दूसरी टीचर की ट्राई करनी चाहिए, वो भी समझ में नहीं आती, तीसरी टीचर की ट्राई करनी चाहिए, वो भी समझ में नहीं, तो चौथी, पांचवी, 10वीं। यही तो कष्ट है ना, क्योंकि वो जो कह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रही, तो मुझे किसी और के साथ जाना पड़ेगा। जैसे मैं अपना ही लेता हूँ, तो मैंने शुरुआत किया था गोयंका जी का। 2 साल इतनी चली कि हर जो गोयंका कहते हैं मैं करता रहा। फिर मैंने देखा ये नहीं जा रहा है आगे, गाड़ी उधर ही रुक गई है, तो मुझे छोड़ना पड़ा। पहले बुरा तो लगा कि मैं गोयंका जी को छोड़ रहा हूँ, जिनसे ही मैंने शुरुआत की थी। अगर मैं पहले से शुरुआत देखता हूँ तो दलाई लामा से शुरुआत की थी। अब दलाई लामा जो भी कहते थे मुझे अच्छा लगता था, तो वो 10 साल रहा उनके जो प्रवचन है या कुछ भी है, वही करता रहा जो वो कह रहे हैं, तो कुछ नहीं मिला। जो मुझे मिलनी चाहिए वो नहीं मिला। तो मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे थेरवाद में। तो शिफ्ट करने के लिए कोई तो चाहिए था, तो मुझे गोयंका जी मिले। तो 2 साल गोयंका जी का किया, फिर नहीं हुआ। फिर यही कष्ट लेके मुझे खुद करना पड़ा अभी। तो नहीं का यही हाल है, यहाँ पे ऐसे चलेगा। ठीक है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ ऐसा मेरा हाल क्यों है, तो नहीं का वही हाल है। शायद आप लोग नहीं हो तो आपका भी वही हाल है। इसमें बुरा मानने की चीज नहीं है। तो हमारा इंस्ट्रक्शंस मतलब जो समझाते हैं वो प्रैक्टिस में लाना है। धम्मानुधम्म पटिपत्ति। कभी कभार हमारे समझ में नहीं आती, वो टीचर जो कहते हैं हमारे समझ में नहीं आए, ये हमें माननी पड़ेगी। ये हमारे समझ में नहीं आने वाले, या आएगी बहुत देर से आएगी, या आधा आधा समझ में आएगी, आधा आधा समझ में नहीं आएगी। ये चक्कर है, क्योंकि हम नहीं है। ठीक है ना। मुझे लगता है अभी कितने हैं, 80 के ऊपर लोग यहाँ पे है। मुझे भी पकड़ के सारे नहीं है, या बहुत सारे पद पर में भी हो सकते हैं।
उनको खुद जानना है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा होता है विपचितन्यु। विपंचित, विपंचित का मतलब पंचित, जो समझाए, वो समझ जाए। विपंचित जो गहराई में समझ जाए, मतलब उसको थोड़ा समझाना है, देख भाई तो ऐसा कर ले। जैसे बाह्य, बाह्य बुद्धिस्ट नहीं था। अगर कोई सोचता है कि बहुत सारे लोग ये गलतफहमी में होते हैं कि बाह्य बुद्ध की फॉलोवर था, नहीं, वो पूरी लाइफ में उसको बुद्ध क्या है वो भी पता नहीं है। जब भी वो ढूंढ रहा था कि मैंने पूरा कर लिया, तो एक परिवज्जक मतलब परिव्रजक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे मेंडिकेंट, या जिसने सच खोजने के लिए गया है और ये भी परिवज्जक है, तो उसने कहा देख यार, मैं नहीं कह सकता तू पहुंचा या नहीं पहुंचा है, इस दुनिया में एक ही व्यक्ति कह सकता है, उसका है गौतम बुद्ध। आपको वहां जाना चाहिए। तो वो चलते 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 वहां पे गया, क्योंकि वो विपंचित अन्य था। उसको डिटेल में ब्रीफ, मतलब गहराई का जो है उसको थोड़ा विस्तार से बताते हुए इसको कहना है, क्योंकि इसके जीवन में धम्मा भी समय वो आ जाएगा। जब भी धिटे धिटे मत्तम भविष्यति, मुते मुते मत्तम भविष्यति, सुते सुते मत्तम भविष्यति, विन्याते विन्याते मत्तम भविष्यति, ये जब भी बुद्ध ने कहा उसको समझ में नहीं आया। जब भी बुद्ध ने उसका एलॉबरेशन किया, थोड़ा विस्तार में बताया कि ये तो तुम भाई है, तुम ऐसा करो, तो तुम भाई ही है, तुम ऐसा रहोगे तभी ऐसा रहोगे, तो वैसा हो जाओगे, वैसा रहोगे ऐसा हो जाएगा, जब भी ऐसा वैसा दोनों छोड़ दोगे तभी तुम्हारा दुख खत्म हो गया, मिल गया। और उसको समझने की, समझाने की, बताने की चेष्टा नहीं हो सकती, क्योंकि इसका ब्रीफ टीचिंग बहुत पर गहराई में चाहिए, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो बुद्ध ने देखा कि ये व्यक्ति, मैं अगर इसको ये कहता हूं, ये तो पूरा कर लिया है, इसका ये समझ में आ जाएगा, और ये जानना है कि वो बुद्धिस्ट नहीं है। हालांकि बहुत सारे गलतफहमी में पड़ते हैं कि वो पहले बुद्ध को फॉलो करते होंगे या पिछले जन्म में फॉलो करते होंगे, ये सब कहानियां हैं। किसी ने बुद्ध से पूछा है, ये बाह्य पहले आपको फॉलो करते थे किसी और बुद्ध को? नहीं, क्योंकि वही सूत्र में वो भिक्खु पूछते हैं बुद्ध से कि ये कौन है, तो बुद्ध कहते हैं ये आप ही की तरह है और उसने निब्बाण पा लिया है। ठीक है ना? तो ये नहीं कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सूत्र में बुद्ध कहते हैं मैं तभी ये था, तभी ये व्यक्ति वहां पे था, ऐसा बुद्ध कभी नहीं कहते बाही के जो है। तो हाँ, कहानियां तो बनाते हैं, क्योंकि ये अजीब लगता है कि जो बुद्ध की अनुयायी ही नहीं है, मतलब वो फॉलोवर ही नहीं है, फिर भी वो अरहत हो गया, तो हम कैसे माने? ऐसा भी हो सकता है करके। ये हमारे समझ से बाहर इसलिए आती है क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं कि वो विपचित अन्य है। इसके लिए बुद्ध को फॉलो करने की जरूरत है, वो सच को फॉलो कर रहा है। अभी हमने क्या कर दिया, बुद्ध को सच बना दिया। नहीं, धम्म सच है। यो धम्मम पश्यति सो माम पश्यति, या सो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति। जो मुझे देखता है वो धम्म में देखेगा, जो धम्म देख रहा है वो मुझ में देखेगा।
तो इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध को ही आपको मानना है, आपको धम्म को मानना है। ठीक है? तो हम उसको सही तरह से देखते नहीं है, उसको एक व्यक्ति बना देते हैं। जब ये व्यक्ति बना देते हैं, तो ये सारा पागलपन शुरू हो जाएगा कि पूजा करो, ये करो, वो करो, अभी ये करेंगे, वो बुद्ध के लिए है ही नहीं है। खैर, वो जो हो गया सो हो गया। तो विपंचित अन्य का मतलब यही होता है, जो गहराई की बात थोड़ी विस्तार करके बताए, वो पूरा उसको हो जाएगा उसका। मतलब उसको ना सोतापन्न की होने की ज़रूरत पड़ेगी, या सकलगामी होने की ज़रूरत पड़ेगी, या अनागामी होने की ज़रूरत पड़ेगी, सीधा अरहत बन जाएगा। और बहुत सारे ब्राह्मण वर्ग में बहुत सारे लोग जो आए थे, जो ब्राह्मण हैं, उनको इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। जो ब्राह्मण, जैसे आज के जो ब्राह्मण अगर आप कहेंगे, जो पूजा पाठ हो या वेद का हो या कौन सा भी हो, वो गए, उनसे डिस्कस किए, मैं वेद को जानता हूँ, मैं ऋग्वेद को जानता हूँ, ये वेद को जानता हूँ। बुद्ध ने उनको थोड़ा बताया कि ये आपको ऐसा करना है, तो वो अरहत हो गया। ठीक है? तो विपंचित अन्य। ठीक है? फिर आते हैं जो बढ़िया वाला, वो होता है उगटित अन्य। सुत्त इसी के नाम पे है, उगटित अन्य सुत्त। इसको सिर्फ दरवाजा खोलना है, उसको कुछ बात ही नहीं करना है, वो पूरा खा लेगा, क्योंकि उसका इमीडिएट है। धम्मा भी समय है उसका, इमीडिएट, अभी का अभी। तो क्या कहें, किसको कहें? तो सारिपुत्र का लेते हैं, उपतिस्स अस जी ने जो उसको कहा, असुत भी उसके लिए पूछते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें विस्तार में नहीं कह सकता, संक्षिप्त में कह सकता हूं, संक्षिप्तेन, संक्षिप्त, समरी। तो सारिपुत्र ने कहा, या उपतिस्स ने कहा कि संक्षिप्त काफी है मेरे लिए, अभी मुझे कुछ समझने, अब बताने की जरूरत नहीं है, उतना ही समझा दीजिए। तो क्या कहा उन्होंने? इतना ही कहा कि हेतु है, इसका इफेक्ट है, हेतु को कैसे निकालना है, इफेक्ट कैसा जाएगा, ये तथागत बताते हैं। बस इतना ही उसको कहा। तो उसके आंख में क्या आया, क्या क्या आया, देखते हैं। तो चक्षु आ गया, ज्ञान आ गया, पन्य आ गया, आलोक आ गया, तो सुतापन बन गया उधर ही। तो उसने क्या उत्तर में दिया, जो असज्जी को, यम किंच समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम। यही कौंडिन्य ने भी कहा था, जब धम्म चक्र पवतन सुत्त बुद्ध ने कहा था। तो वो बुद्ध ने कहा, इसने धम्म को देख लिया है कौंडन्यो, वैसे ही इसने भी देख लिया। अगर मैं सोचूं कि मैं सारिपुत्र की तरह ही मुझे रहना है, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरा वैसा है ही नहीं। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि मैं कहाँ पे हूं। बहुत सारे लोग पागलपन में आ जाते हैं कि बुद्ध ऐसे करते हैं, तो जैसे हम खाना नहीं खाएंगे, जैसे बुद्ध ने वहां पे डाला है कि एक दाने खाते थे, वगैरह वगैरह, वो सीरियसली लगा के मैं भी वैसे ही करूंगा। नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, वो सम्मा संबुद्ध के लिए है। अगर मुझे सम्मा संबुद्ध बनना है तो वो अलग चीज है, वो उसका रूट ही अलग है। तो तभी मुझे अरहत भी नहीं बनना है,
नहीं लेना है। तो पहले मेरे अंदर वो सब क्या कहते हैं, इंद्रिय होनी चाहिए, सद् इंद्रिय, सती इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, पन्य इंद्रिय, वीर इंद्रिय, ये तो इंद्रिय चाहिए। मेरे पास है कि नहीं है वही पता नहीं है। तो मैं अपने धुन में ये सोच रहा हूँ कि वो बुद्ध करते हैं तो हम भी कर सकते हैं, या किसी ने कहा आप ये कर सकते हो तो हाँ कर सकते, कर देंगे, तो काय को दंड देंगे। वो नहीं होने वाला। अब जब काय को दंड देते रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। इतना ही होगा, दर्द ज्यादा लगेगा, और कुछ नहीं होने वाला। तो ये हमें समझदारी की बात होनी चाहिए कि अब हम क्या उघटी तन्यु है जैसे सारिपुत्र है, या विपची तन्यु है जैसे बाह्य है, या नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, या पद परम है। तो पहले मैंने ये देखा, ठीक है। तो अगर मैंने ये सही तरह से समझा, हाँ ये ऐसा होता है, अभी हम आ सकते हैं कि हम ये सुत्त को कैसे देख सकते हैं, जो बुद्ध ने इतनी अच्छी तरह से एक एक व्यक्ति के गुण अनुसार उसने दिया है। तो कैपेसिटी तो मेरे समझ में आ गया कि मैं नहीं हूं। मेरी कैपेसिटी क्या है, नहीं है या पद परमा। तो मुझे कितागिरी सुत्त में ये देखना है कि बुद्ध कहते हैं श्रद्धानुसारी होता है, धम्मानुसारी होना होता है, श्रद्धा विमुक्त होता है, दिट्टिपथ होता है, काय साक्षी होता है, पन्या विमुक्त होता है, उबुध भाग विमुक्ति, ये 7 होते हैं। तो पहले मुझे कहाँ जाना है, पहले मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरे मन कौन सी क्षेत्र में है। थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है बुद्ध धम्म संग, रट रहा हूं। इति पीसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो, यही चल रहा है मेरा। तो ना श्रद्धानुसारी हो सकता हूं, धम्मानुसारी छोड़ ही दो, कोई फायदा नहीं है। तो पद परम, इसमें कोई खामी नहीं है। अगले जन्म में मनुष्य ही हो जाएंगे तो श्रद्धानुसारी बन सकते हैं। तो इसी में रहना है। तो ये एक गोयंका जी का रिट्रीट हो, या सैकड़ों गोयंका जी का रिट्रीट हो, या हजारों हो, ठीक है, इसके आगे मैं बढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो मोनेस्ट्री जाएंगे, पूजा करेंगे, बनते लोगों को बुलाएंगे, दान देंगे, ये देंगे वो देंगे, वही करते रहेंगे, वो अच्छी बात है, क्योंकि मैं पद परम हूं। मानता हूं मेरा इतना ही है इस जन्म में, इससे आगे निकल नहीं पाऊंगा, ठीक है। ये कठिन लग सकता है मुझे मानने के लिए, पर सच तो वही है। अगर मैं सच को नहीं मानूंगा, अपने ही धुन में नहीं नहीं हो सकता, ये हो सकता है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जिद पे नहीं आना है। बुद्ध के धम्म में जिद नहीं चलती है, जिद्दी नहीं बनना है, समझदारी बनना है, ठीक है। तो इंद्रिय वेमट्ट, फल वेमट्ट, पुग्गल वेमट्टता, ये वो सूत्र में है। कौन सी सूत्र में, संयुक्त निकाय में 48.13, उसमें ये 3 देखना है। क्या, इंद्रिय वेमट्टता, इसका मतलब होता है इंद्रिय अलग अलग होते हैं। मेरा सद् इंद्रिय थोड़ा कम है, समाधि इंद्रिय कम है, वीर इंद्रिय नहीं है, नहीं मतलब नहीं बराबर है पर नहीं है, सती इंद्रिय बहुत ही कम है, या पांचों इंद्रिय कम है। बुद्ध धम्म में आने के लिए मुझे 5 इंद्रिय चाहिए, पर कम है, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो इसको पारमी नहीं है, ये नहीं है, वो कुछ होता नहीं है। अगर कोई कहे आपकी पारमी नहीं है,
वैसा कुछ बुद्ध धम्म में नहीं है। ये तो बुद्ध घोष ने डाला है, तो वो बुद्ध ने तो थोड़ी कहा आपको पारमी होनी चाहिए। वो तो ये कहते हैं कि ये देखो तुम्हारे इसमें है, ये 5 इंद्रिय है। अगर समझो सद इंद्रिय बहुत ही अच्छी तरह से है तो श्रद्धानुसारी हो जाएंगे इसी जन्म में। पन्य इंद्रिय अच्छी तरह से है तो धम्मानुसारी हो जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत वीर इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, सती इंद्रिय है तो सोतापन हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे? होंगे। तो तभी मुझे सोतापन की सूत्र देखना पड़ेगा, जो संयुक्त निकाय में 25.1 टू 25.10 बहुत सारे सूत्र हैं, पर ये तो बहुत सीधी सीधी सादी है। जैसे रितु जी आई थी, जो कोई भी आए थे वो शिविर में, तो मैंने उसको वही कहा, देखो यहाँ पे है। अभी बार बार उसी में जाना है, नहीं जाना है, अभी मैंने पढ़ लिया हो गया, अभी आगे सूत्र बताइए, नहीं, वैसा नहीं होता है। जब तक मुझे पता है कि मैं सोतापन बन गया हूं तो नहीं बना हूं, तो मुझे उसी पे रहना है। ऐसा मनमानी नहीं करनी कि हाँ मैंने तो देख लिया, अभी अगला सूत्र बताइए, तो वो मैंने पढ़ लिया तो अगला सूत्र बताइए, नहीं है। नो, पूर्ण गलत है, ऐसे नहीं बनती है। तो जब तक मैं सोतापन्न नहीं हूं मैं उसी पे रहूंगा। अरे पूरी दिन वही करना है, हाँ 100% करना है, तो उसमें क्या है करने के लिए? सोचो। नहीं, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रही है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोतापन आप हो ही नहीं सकते। तो शब्दानुसारी हो सकते हैं शायद। पहले देखो शब्द इंद्रिय डेवलप हुआ है, आप मानने वाली चीज नहीं है। तो हम मानते हैं बुद्ध बड़ा बड़े हैं, बुद्ध बहुत ही अच्छे हैं, हम रोज बुद्ध की पूजा करते हैं। वो करेंगे या ना करेंगे, बुद्ध थोड़ी आपको कहा है कि मुझे ये पूजा करो तो मैं मिलूंगा, ये पूजा नहीं करो तो नहीं मिलूंगा, ऐसे उन्होंने कुछ कहा। एक सूत्र है जहाँ पे एक व्यक्ति है जो बुद्ध धम्म संघ को छोड़ के जा रहा है, वो संघ को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। वो हर किसी को कहता रहेगा मैंने छोड़ दिया बुद्ध को। तो पूछते क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कोई साइकिक पावर्स नहीं दिखाया, इसलिए मैं छोड़ दिया। तो बुद्ध के पास आते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने थोड़ी तुम्हें कहा था कि मुझ से जुड़ जाओ तो मैं तुम्हें मैजिक दिखाऊंगा या मैजिक सिखाऊंगा, ऐसा कुछ कहा था मैंने? कभी भी कहा है मुझे ये सिखाऊंगा, मैं ये करके दिखा दूंगा? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। या मैंने ये ऐसा कहा कि मेरे साथ तू रह जा, ऐसा कभी कहा नहीं। तो बुद्ध में ऐसा नहीं है कि आप पूजा करो ना करो, या फूल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, या चीवर दान दो ना दो, उससे बुद्ध का कुछ नहीं होने वाला। शायद किसी बंदे का हो सकता है, पर बुद्ध के लिए वो कोई मान्यता नहीं है। पर हम मानते हैं। आप मानो भाई, आपको क्यों, किसने मना किया? आपको जो मानना है मानो। तो हमें ये देखना है कि हम बुद्ध के नाम पे कुछ भी करें, वो बुद्ध के लिए नहीं है। ये हमारी सोच विचार है, वो हो सकती है। तो पहले मुझे ये देखना है कि मैं कहां तक, कौन सी इंद्रिय मेरी सही चल रही है। समझो मेरा 5 इंद्रिय डूबा है, मतलब डूबा है मतलब उतना नहीं है, समझ में नहीं आती है, तो पद परम है, बस हो गया। अभी आते नहीं है। इसको रटने की चीज नहीं है या लिखने की चीज भी नहीं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग लिखते हैं। आप एक और बुक बना सकते हो, पर वो अंदर जानी चाहिए, बाहर नहीं। अभी जो आए हैं
इतना लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये बुक पब्लिश कर लेंगे धम्म के बारे में, कि मैं जो कुछ भी कहूँ लिखते रहेंगे। उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होने वाला। हालांकि आपको लिखना है, क्या लिखना है? आपकी जो क्वेश्चन है उसको लिखना है, उसको उत्तर के बारे में सोचना है। अभी हम सूत्र का नंबर लिख रहे हैं, देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं चलती है। तो क्या करें? इसके लिए उत्तर क्या है? तो हमारे पांच पांच निकाय है। स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय, ये तीनों नेय के लिए बनाया है, क्योंकि उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आएगा जल्दी से। तो क्या मुझे इतना निकाय पढ़ना पड़ेगा? शायद। ये तो पागलपन है, हो सकता है, क्योंकि मुझे जब ये आंख खुलेगा पता नहीं। तो अभी मैं एक उदाहरण देता हूं। जब भी मैंने गोयनका जी को छोड़ दिया, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना कोई टीचर है, ना कोई सिखाने वाला है। तो मेरे मन में ये आया, आपके मन में आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं है, पर मेरे मन में तो ये आया कि कोई उदाहरण वाला सूत्र लेते हैं तो क्या होगा। ये मेरे मन में आया। आपको वही लेना है नहीं लेना है आपके ऊपर है, क्योंकि कभी कभार उदाहरण का लेते हैं तो वो इजीली समझ में आता है, सही तरह से देख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को ट्राई भी कर चुका हूं, फेन पिंडु पमसुत्तर। तो रितु जी परसों मुझे पूछ रही थी कि कौन सी है, तो मैं फिर से वही कहा, फेन पिंडु पमसुत्तर। अभी उनके समझ में कितना आई है वो पता नहीं। मैंने तो भेज दिया, मैंने कहा ये पढ़िए, उन्होंने थैंक यू करके भी डाल दिया। ठीक है, अभी क्या करें? क्योंकि मेरे फैकल्टी मुझे देखना है कि सद्य, वीर्य, समाधि, पन्य, सती। अभी देखते हैं मेरे इसमें ये कैसे वर्क हुआ, जो किसी के इसमें नहीं हो रहा है। मैंने आशुतोष को भी बताया था, एरियो को भी बताया था, वो बहुत 2023 में। चलो ठीक है, अब इसको करके दिखाते हैं। समझो मुझे कौन सी फैकल्टी, मतलब कौन सी इंद्रिय मेरा है पता नहीं। जब भी मैंने गोयनका जी को छोड़ा तो अभी मेरे पास कोई भी नहीं है, ना गुरु है, तो मेरे पास सिर्फ बुद्ध ही गुरु है। आप पूछ सकते हो कि आपने सुत क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि मुझे क्या करना है मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं किन को फॉलो करूं पता नहीं। इसलिए मैंने सुत को लिया, समझ में आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। चलो ठीक है। अभी उसमें फेन पिंडुपम में क्या है? मुझे गाना गाना बहुत शौक है, आप लोगों को तो जानते हो कि मैं गाता हूं। तो मैंने ये सोचा कि जैसे गाना होता है वैसा कुछ है, याद कर सकता हूं, तो मेरे लिए वैसा चाहिए। तो मैंने देखा बहुत सारे हैं गाथा। मैंने देखा फेन पिंडूपमम रूपम वेदना बुबुलूपमा मरीचुपमंच संज्ञा संखारा कदलूपमा माया उपमंच विज्ञानम देसिता दिट्टबंधुना। ये इतना, इसके आगे भी है। मुझे ये लाइन बहुत ही अच्छा लगा कि रूप क्या है, वेदना क्या है, संज्ञा क्या है, संखार क्या है, विज्ञान क्या है। ये गोयनका जी में भी नहीं था। ये मुझे अच्छा लगा कि मुझे ऐसा कुछ देखना है। और मैंने फेन पिंडुप में ही क्यों चुना? क्योंकि उसमें उपमा करके लिखा है, एग्जाम्पल, तो मेरे लिए अच्छा लगा। अभी इसमें कौन सी इंद्रिय है
पन्य, कि मुझे पता चला ना ये मेरे लिए ठीक है। आपके पास पन्या हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर मेरे पास तो वो इंद्रिय स्ट्रांग है, मतलब मैं समझ सकता हूं। श्रद्धा इंद्रिय कम है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही सोच विचार करने के बाद किसी को मानता हूं, ऐसे नहीं मानता हूं, इन्वेस्टिगेशन करता हूं। मैं ऐसे ही कुछ भी मानता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा दो ही प्रश्न है जिससे मैंने शुरुआत की। पहला प्रश्न, हम हर किसी अब जहां चाहे वहां पैदा हो सकते हैं? ये पहला प्रश्न है। और मरने के बाद क्या होगा? मेरे यही दो प्रश्न है। क्योंकि मैंने बता भी चुका हूं, पर फिर भी कह देता हूं कि 95 में जब भी मेरा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का हो या डेथ एक्सपीरियंस का हो, कौन सा भी हुआ था, तब से मुझे ये लगा कि मुझे ये जानना है। क्योंकि मैंने कुछ अजीब जगह देखी है। ये वहम है, सच है, क्या है, ये मुझे जानना है। क्योंकि मुझे याद है मैं कहाँ गया, और मैं मरने के बाद वहीं जाऊंगा, ये कैसा पता चले? मुझे ये था। तो उपनिषद में भी है, पर ठोस सबूत नहीं है हम कहाँ जा सकते हैं। तो मुझे वो चाहिए। मुझे ये नहीं कि मुझे बुद्ध का ही करना है, या उससे मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। जिसने, जो कोई भी मुझे ये दिखा दे सच्ची तरह से कि आप मरने के बाद कहाँ पैदा हो सकते हो और जहां चाहे वहां पैदा हो सकते हो, मुझे यही दो चीज चाहिए। बाकी सब मैं मानता ही नहीं हूं। ना मैं बुद्ध को मानता हूं, ना मैं उपनिषद को मानता हूं, ना मैं वेद को मानता हूं, ना मैं किसी को भी मानता नहीं हूं। चाहे आप उसको एथिस्ट कहोगे मुझे, तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं मानता हूं। आप लोग तो मानने वाले में हो, मैं कुछ भी नहीं मानता हूं। ना मैं पूजा करता हूं, मैं प्रश्न करता हूं। मैं किसी भी पूजा नहीं करता हूं, कोई किसी का भी नहीं करता हूं। माँ बाप के लिए वो ठेस नहीं पहुंचना चाहिए तो वो सब करता हूं, पर सच अंदर पूछा जाए तो मुझे सील वित्त परामर्श जो बुद्ध कहते हैं वो मेरे में है ही नहीं है पहले से। जब ये बच्चा था तब से भी नहीं है। मैं मानता नहीं। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से ये पूजा पाठ करना ठीक है। जो अंधविश्वास इसलिए होता है, बुद्ध का भी हो सकता है, कि वो ना समझ है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, इसलिए वो मानता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, पर वो जानता नहीं है। मुझे पहले से ही वो लगता था। तो ये चक्कर है। खैर, मुझे यही दो प्रश्न है। क्या मुझे जहां चाहिए वहां पैदा हो सकता हूं? और मरने के बाद क्या होगा? क्योंकि नेक्स्ट लाइफ तो है। मुझे कभी नहीं लगा कि नेक्स्ट लाइफ नहीं है, पर है तो भी कहां, कैसे पता चले? तो मैंने बहुत ढूंढा, और बारडो करके टिबेटन में है, इसीलिए मैंने दलाई लामा को फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि उसका उत्तर मिला मुझे। ये पद्म संभव को जब भी मैंने फॉलो करना शुरू किया, आतिश, वसुबंधु, नागार्जुन, इनका अभी मैं फिलॉसफी पढ़ना शुरू किया, तो समझ में आ गया कि योगाचार बहुत ही अच्छा लगने लगा। और दलाई लामा भी बहुत कहते हैं योगाचार सिस्टम के बारे में, बहुत ही अच्छा लगा। फिर दलाई लामा अतिशय की बात करते हैं, नागार्जुन की बात करते हैं, धम्म चंद्र कीर्ति की बात करते हैं। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, मुझे ये दलाई लामा
मेरे टीचर है, क्योंकि ये लोग जो कह रहे हैं सही सही कह रहे हैं। तो मैंने देखा कि ऐसा कर सकते हैं। अभी मिलरेपा है, नरोपा है, वगैरह वगैरह है, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से गहराई में देखा है और उनका जो लिखा हुआ है बहुत ही सरल है। हालांकि वो टिबेटन में है, पर वो इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी मिल जाता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, अभी मुझे मिल गया है, इसका उत्तर तो मिल गया कि मरण के बाद क्या होता है, क्योंकि पद्म संभव ने तो लिखा है, बताया है। तो लामा लोग यही करते हैं, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, ये इसका उत्तर तो मिल गया। तो मुझे दलाई लामा को फॉलो करना है। तो 10 साल के लिए 99 से मैंने शुरुआत की, तो 2010 तक 11 साल फॉलो करता रहा। हालांकि मैंने कभी नहीं भेंट किया दलाई लामा को, सिर्फ 2016 या 17 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था, पर उससे पहले तो मैं कभी भी दलाई लामा से फेस टू फेस नहीं मिला हूँ, सिर्फ उनका वीडियो देखा हूँ और उनको फॉलो करता रहा। वो जितने भी बात किए हैं वो तो बहुत सारा टिबेटन में है, पर मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक्स भी है, वीडियोस भी है, ऑडियो भी है, तो मैं सुनता रहा। और मुझे नागार्जुन का जो मूल मध्यम का कार्य का बहुत ही अच्छा लगा कि भाई हो तो ऐसा। तभी मुझे लगा कि महायान सही है, क्योंकि मुझे तैरवाद कुछ पता भी नहीं था। इसको पहले कहते थे हीन याना, तो मुझे हीन में नहीं रहना है, क्योंकि वो हीन है। हीन का मतलब इंफीरियर है, उसको क्यों पकड़े? जो सुपीरियर है उसको ले ले, हीन 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 यान को क्यों लेना है? ठीक है, तो मैंने वो छोड़ दिया। मुझे तो महायान अच्छा लगा, क्योंकि उसमें जैसे नागार्जुन कहते हैं वो बहुत सुंदर है, अच्छा लगा। अभी समझ में आ गया कि क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। फिर जब भी मैंने चंद्र कीर्ति का पढ़ा, फिर आतिश का पढ़ा, आतिश वसुबंधु, बहुत ही अच्छा लगने लगा। विज्ञानवाद या विज्ञानवाद, तो समझ में आया भाई ये जो कह रहे हैं सरल है, स्ट्रेट है, टेस्ट कर सकते हो। मुझे तो टेस्टिंग करना है, मुझे वो ऐसे फिर उसी में रटते रहो नहीं है। एक श्लोक पढ़ा, उसका मुझे टेस्टिंग करना है, क्या कह रहे हैं देखते हैं। तो मूल मध्यमिक कारिका में बहुत श्लोक है, वो तो संस्कृत में है और मुझे संस्कृत आती है, मैंने स्कूल में तो संस्कृत लिया है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पढ़ने में या समझने में। तो मेरा ये बैकग्राउंड है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे ये अपने आप में डालना चाहिए कि मैं ये क्या फॉलो कर रहा हूं, क्यों खोज में हूं। ये दो ही प्रश्न है। जब भी मैंने 2010 में छोड़ा दलाई लामा वगैरह, मतलब महायान को इसलिए छोड़ा कि उसमें ये बात समझ में नहीं आई कि ये कैसे वहां स्टैब्लिश होता है। क्योंकि जो बार्डो का है, वो जो टिबेटन का जो बुक है, उसमें तो जब क्योंकि मुझे लामा से भी कुछ समझ में आया कि 49 डेज में ये उस बीइंग को, मतलब जो सत्व है, उसको हर एक जगह से हटा देते हैं, फिर उसको मनुष्य में लेके आते हैं। तो मुझे मनुष्य में नहीं आना है, मैं जहां गया था वहां जाना है। तो मुझे लगा कि भाई ये जम नहीं रहा है मुझे कि क्या प्रैक्टिस करूं। तभी तभी मैंने समझ में आया कि मुझे उनको ज्वाइन करना है। हम ये ड्रेस में तो नहीं हो सकता, तो मुझे लामा बनना है, और लामा बनेंगे तो 20 साल लगेगा, तो मुझे 20 साल जिंदगी है कि नहीं वो भी पता नहीं है। तो मैंने छोड़ दिया, फिर यहां आया दरबार में। ये मेरा स्टोरी है। तो पन्या इंद्रिय है, सद्धा इंद्रिय उतना नहीं है, सती इंद्रिय ठीक
उतनी नहीं है, पर वीर इंद्रिय जो बहुत ही है। तो पन्या है, वीर्य है, ये दो मुझे समझ में आया। फिर समाधि, वो भी है, अच्छी तरह से समाधि हो जाएगा। अगर मैं कोई बुक पकड़ता हूँ उसी पे लगा रहूंगा, मेरा मन कहीं नहीं भटकेगा। तो जब भी मैंने फेन पिंडूपम सूत्र लिया, समझ में आ गया, क्योंकि उपमा है, एग्जाम्पल है, सीधा समझ में आ गया। अच्छा, ये है कि अगर फेन को देखते हैं तो काय तो यही है। क्यों मुझे समझ में आया? क्योंकि मेरा पन्या इंद्रिय है, सती इंद्रिय है, थोड़ी बहुत, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। फिर समाधि इंद्रिय है और वीर इंद्रिय है। एक ही नहीं है श्रद्धा इंद्रिय, उतनी डेवलप नहीं हुई है। तो जैसे ही मुझे फेन पिंडोपम सूत्र समझ में आ गया, तो श्रद्धा इंद्रिय भी आ गया। तो श्रद्धा आ गया, सती आ गया, समाधि आ गया, पन्या आ गया, वीर आ गया, और क्या आना? हो गया ना? तो फेन पिंडूपम रूपम वेदना बुबुडूपमा मरीचुपमंच संज्ञा संखारा कदलूपमा माया उपमंच विज्ञानम देशिता दिट्ट बंधुना। समझ में आ गया? ये संयुक्त निकाय में है। तो मुझे लगा भाई संयुक्त निकाय को देखते हैं। तो मैंने खंड वर्ग में गया, जितनी भी सूत्र है खंड वर्ग की समझने की कोशिश की। हर एक सूत्र समझ में आ रहा है पंचखंड की। तो मुझे लगा कि भाई मुझे तो संयुक्त निकाय में ही रहना है। फिर मैं देखा मध्यमी निकाय भी है, देख लेते हैं, वो भी मुझे अच्छा लगने लगा, ये भी कर सकते हैं। फिर दीघ निकाय को लिया, वो भी समझ में आ रहा है। फिर मैंने अंगुत्तर निकाय को लिया, वो भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है। फिर मुझे लगा कि ये आसानी से स्टेप बाय स्टेप चाहिए तो मुझे अंगुत्तर निकाय में जा सकते हैं। अगर विस्तार में चाहिए तो दीघ निकाय या मध्यमी निकाय में जा सकते हैं। अगर टू द पॉइंट ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये नहीं है, मुझे वो जानना है, तो संयुक्त निकाय में जा सकते हैं। तो मेरा या दीघ निकाय है या मध्यम निकाय है या संयुक्त निकाय है। अंगुत्तर निकाय जो स्टेप बाय स्टेप चाहिए तो अंगुत्तर निकाय में पकड़ेंगे, पर ये तीन मेरे लिए अच्छा है। खुद के निकाय को छोड़ देंगे क्योंकि वो तो बहुत ही बड़ा है, मुझे वो करना ही नहीं है। तो फिलहाल के लिए मेरे पास खंड वर्ग चाहिए, क्योंकि मुझे खंड चाहिए। कि बुद्ध क्या कहते हैं, पंच उपादान खंड दुख। तो मुझे दुख देखना है तो कहाँ देखना है? खंड में देखना है। तो मतलब खंड को समझना है कि नहीं? तो मुझे वही समझना है। तो सोतापन्न हूं या नहीं हूं के लिए कहाँ से देख सकते हैं? हम दुख में देखना है तो दुख देखना है तो खंड में देखना है। तो मुझे खंड समझना है तो देख लिया। तभी मुझे आहार समुदाय रूप समुदाय, अच्छा अच्छा अच्छा, ये पटिसमुत्पाद ऐसा चलता है, समझ में आ गया। तो मुझे ऐसा प्रयास करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं ये मेरा इंद्रिय है तो ऐसा करना चाहिए, वो इंद्रिय है तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मुझे खुद देखना है कि मेरी मन क्या पकड़ सकती है। मेरी मन करके कुछ होती नहीं, मन क्या पकड़ सकती है, क्या समझ सकती है। क्योंकि मैं नहीं हूं, मतलब बहुत प्रयास करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, वो ट्राई करो, वो ट्राई करो। फ्रस्ट्रेशन आएगा, नहीं हो रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, पर ट्राई तो करना पड़ेगा। तो जैसे सोतापत्ति फल मिला है नहीं मिला, कहाँ ढूंढ सकते हैं? संयुक्त निकाय 25.1 रूप वर्ग, उसमें रूप का सूत्र शुरू होता है, मतलब चक्कू शुरू होता है। चक्कू सोत गान जिह्वा काय मनो। देखो, ये अनिच्च है, विपरिणामी है, अन्यथा भावी है। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रही है।
तो पॉइंट टू पॉइंट हमें समझ में नहीं आने वाली है, तो संयुक्त निकाय को फेंक दो फिलहाल के लिए, क्योंकि वो संयुक्त निकाय पॉइंट टू पॉइंट है, इसमें विस्तार नहीं होगा। हमें तो विस्तार से चाहिए, तो मध्यमी निकाय में आ जाओ। बहुत ही लंबा है। हाँ, वो तो होगा भाई, लंबा तो होगा मध्यमी निकाय में। आपको छोटा भी चाहिए, अभी लंबा नहीं होना चाहिए, ये क्या कहते हो आप? नहीं हो, कष्ट लेना ही पड़ेगा, ऐसे स्वाभाविक रूप से मिलने वाला नहीं है। जैसे मैंने 11 साल दलाई लामा के साथ मैंने मतलब उनके जो सिखाए हुए इतना प्रयास कर रहा था। फिर गोयंका जी के जो उन्होंने 10 दिन का शिविर बताया, तो वैसे ही घर में कर रहा था। हर दिन ऑफिस जाते वक्त ये का सुनते जाओ गोयंका जी का। पहले वही कार में दलाई लामा का सुनता था, अभी वही कार में गोयंका जी का सुन रहा हूँ। कष्ट तो लेना पड़ेगा, अभी क्या करें? वो गोयंका जी सही है नहीं है वो भी मुझे पता नहीं है, या दलाई लामा सही है नहीं है वो भी पता नहीं है, पर करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं इसमें? बुरा नहीं मानना है, बुरा मानेंगे तो कोई फायदा नहीं। ऐसा फिर जब भी मुझे ये संयुक्त निकाय समझ में आया, लग गया आग। तो इसीलिए मैंने 2018 में मैंने श्रीलंका गया, ये पूछने के लिए कि मैंने जो समझ में आई है वो सही है कि नहीं है। तो मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा कि रूप है, कौन सा भी रूप, जैसे मोनेस्ट्री एक रूप है, जैसे भिक्खु एक रूप है, तो वेदना हो रही है, सुख वेदना दुख वेदना ऐसा कुछ हो रही है, हो रही। मैं गोयंका जी का सेंसेशन की बात छोड़ी दी, क्योंकि मैं जैसे गोयंका को छोड़ा वो उसका सेंसेशन का भी मैंने छोड़ दिया। तो मैंने उनसे ये पूछा कि वेदना होती है, इस 3 प्रकार की वेदना बुद्ध कहते हैं। मैं कहता हूं कि वेदना पहली बार होती है, दूसरी बार वेदना नहीं आती है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा देखिए, फिर ये आपका मोनेस्ट्री है, ये चलिए अनुराधपुर है, हर बार आपको वेदना होती है अनुराधपुर की, या हर बार आपको संज्ञा होती है ये अनुराधपुर है? उन्होंने कहा सही है, पहली बार वेदना होती है, फिर उसके बाद में वेदना नहीं होती है। मैंने कहा मैं वही कह रहा हूं कि अनुराधपुरा करके एक ही बार होगी, बार बार थोड़ी होगी वेदना, सुख वेदना या दुख वेदना नहीं। आपको संज्ञा आएगी, फिर वेदना आएगी। नहीं नहीं नहीं, बुद्ध ने ऐसा नहीं, मैं बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूं सर, जरा सुनिए कि पहली बार रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान है, सही है, पर दूसरी बार ऐसा नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा तो फिर बुद्ध क्यों कहते हैं संज्ञा वेदित निरोध? तो वेदना संज्ञा निरोध होनी चाहिए। कहा सही कह रहे हो यार। तो उनके जो डिसाइपल्स थे उनको कहा थोड़ा मध्यम निकाय का और संयुक्त निकाय बुक लेके आओ, ये जो व्यक्ति इंडिया से आया है खिला रहा है हमें। और मैंने कहा खोल के देखिए संज्ञा विदित निरोध है कि नहीं है, वेदना संज्ञा निरोध है नहीं है, संज्ञा विदित निरोध है। तो क्या काटनी चाहिए? संज्ञा। और एक पूछ लेता हूं भंते जी, अगर आप हाँ कहो, हाँ कहिए, आपको नित्य संज्ञा निकालनी है या नित्य वेदना निकालनी है, बताइए। तो उन्होंने कहा सही कह रहे हो आप, संज्ञा ही निकालना है। तो मैंने कहा ये जो निब्बाण है वो भी संज्ञा में ही आती है, पर इसमें संज्ञा नहीं होती, वहां तक तो संज्ञा है, सही है। तो क्या हुआ?
पहली बार रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान आया, फिर दूसरी बार नहीं आया। प्रैक्टिकल है, ट्राई करके देख लो। आप पहली बार पति करके आपका संज्ञा हुआ तो पहले वेदना आती है, सही बात है। रूप, जैसे पत्नी को देखा तो उसका वेदना आई, बहुत ही अच्छी है क्योंकि शादी किया है, तो एंगेजमेंट हुआ समझो। जैसे एंगेजमेंट हो गई तो पत्नी नहीं हुई है, फिर भी वो पत्नी हो रही करके आपको एंजॉयमेंट आ रहा है, तो वो वेदना है। पत्नी हो जाएगी करके संज्ञा है, तो कैसे उसके साथ रहना है वो संकार है, और पत्नी का जो एहसास दे देगा आपको वो विज्ञान है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट टाइम समझो मैं चाय के लिए लेके जा रहा हूँ, जैसे मेरे पत्नी को मैंने एक चाय के लेके गया था, चाय कॉफी या उसको जो आइसक्रीम खिलाना था, तो हम लोग होटल में गए, तो फिर वेदना आएगा? नहीं आएगा। संज्ञा से वेदना आएगा, ऐसी थोड़ी आएगा। तो मैंने ऐसा बात किया, तभी उन्होंने कहा मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने ऐसा बात नहीं किया है, वो भी एक गृहस्थ। तो मुझे लगता है आप जाति सोतापन्न हो सकते हो, क्योंकि इतनी गहराई में कोई नहीं जाता है, मैंने भी ऐसे नहीं सुना है, तो शायद आप हो सकते हो। तो ठीक है, वो कुछ भी हो, पर मेरे समझ में तो आ गई थी कि कौन सी इसमें क्या आता है, कैसे आता है। तो 2018 में मैंने गया और बात किया और वापस आया, तो मुझे लगा कि मैंने सही समझा है, इसको कैसे समझनी चाहिए, मैंने वैसा समझा है। तो क्या हो गया, 5 इंद्रिय है। तो बुद्ध कहते हैं 48.13 में कि ये जो 5 इंद्रिय होते हैं ये पूर्ण तरह से आ गया तो अरहत है, छोटे 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 कम 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 होते जाएंगे तो श्रद्धानुसारी तक वो बता देते हैं। वही सूत्र में अगर आप देखोगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। सो फल वेमट्टता और पुग्गल वेमट्टता, तो ये बताते हैं सद्ध इंद्रिय, वीर इंद्रिय, सती इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, पन्य इंद्रिय, ठीक है। तो इसने थोड़ा थोड़ा समझा है तो श्रद्धानुसारी है, और थोड़ा पन्या आ गई है तो धम्मानुसारी है, और उसका आंख खुल गया तो सोतापन्न है, और इसका डेवलपमेंट ऐसी हो रही है कि उसको लगाव सब चला गया है तो सकदागामी है, फिर उसका काम से ही बाहर आ गया तो अनागामी है, फिर अरहत है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे संयुक्त निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय ये देखना, कभी कभी अंगुत्तर निकाय, तो मेरा ये हाल है। तो कौन सी सूत्र पढ़ूं? आप पहले देखो कौन सी इंद्रिय आपके पास है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा है तो दीर्घ निकाय पढ़ूंगा, वो ऐसा है तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ये देखो आपके पास इंद्रिय है कि नहीं है, वही नहीं है तो क्या करोगे? तो गोयंका जी के पास जाओ, आराम से शिविर करते रहो जीवन भर। वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं पे रह जाओ, इस जन्म में उतना ही है। ऐसा लगता है कि इतना ही है, हाँ इतना ही है भाई, क्या करें, पद परम है तो हम क्या करें इसमें। डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं, इतना ही है, क्योंकि हमारा इंद्रिय डेवलप नहीं हुआ, भाई क्या करें, उसको डेवलप नहीं कर सकते, वो स्लोली डेवलप होगा, ठीक है। ये 48.13, 14, 15, 16, 17 ऐसे, वो पहले वो कहते हैं कि विस्तार से
नहीं कहेंगे, फिर वो विस्तार में कहेंगे। तो जिसको जो चाहिए देख लेना 48.13 से 13, 14, 15, 16, 17 सारा वही है ना। 1 2 3 4 1 2 3 करके ये आता है, फिर वो 1 2 3 करके वो आता है विस्तार में। तो आज के लिए इतना ही। कल इसकी गहराई में जाएंगे कि क्या पढ़े तो क्या नजर आएगा और आपको कैसे पढ़ना है। सुत्त अगर लेते हैं तो कैसी पढ़नी है, कैसी समझनी है, तो क्या समझनी है, पहले वहां से शुरू करते हैं। इस सुत्त में क्या समझनी है, जाने से पहले कह देता हूं, पहले अपने आप को वहां पे डालना है। वो जो व्यक्ति आया है पूछने के लिए, वैसे आपको देखना है। अगर मैं वहां पे होता तो तभी आपका खुल जाएगा। ऐसे ही 5 मिनट में इंटरनेट में लेके पढ़ना नहीं है। हाँ मैंने पढ़ लिया, आगे आगे क्या होता है। ऐसी थोड़ी चिड़िया है क्या वो आगे घोंसला बना देगा आगे, नहीं। अभी उसके उसमें रहना है, देखना है कि क्या समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं जो आया है। समझो मैं बाह्य का पढ़ रहा हूं, तो क्या मैं बाह्य हूं? मैं देख सकता हूं बाह्य की तरह, तभी मजा आएगा। जैसे बुद्ध ये फेर पिंडुपम में दिखा रहे हैं, भिक्खु आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या है। असार है, रित कन्ने नवा, तुच्छ कन्ने नवा, असार कन्ने नवा, ऐसे लोग पूछते हैं ये फेन में कुछ है क्या। सिर्फ पढ़ लिया तो क्या होता है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा सूत्र पढ़ लिया, बहुत छोटा है। हाँ हो गया सर, क्या हो गया, टॉयलेट हो गया करके बच्चे कहते हैं ना अपने मम्मा को कि हो गया। तो क्या होता है, उसी पे रहना है कि जब तक पंचखंड समझ में नहीं आती है। और एक सूत्र दीजिए पंचखंड वाला, नहीं। मैं यहाँ पे दुकान नहीं रखा हूं कि कोई पूछेगा ये सूत्र दे दो तो हाँ ले लो भाई, ये सूत्र दे दो, वो सूत्र दे दो ना। ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं देना है, पर ऐसे ही नहीं है कि आप टाइम पास के लिए पढ़ो, जैसे स्टोरी पढ़ते हैं ना वैसे नहीं, सही तरह से समझना है। ठीक है, तो कल वो करेंगे। किसी का कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में, इसी के बारे में? ठीक है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। तो कल आराम से कौन सी सुत कैसे समझे और वहां पे मुझे क्या करना है इसको देखते हैं। ठीक है, घनश्याम दास जी क्षमा याचना हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते पूरे पय्या तथागत बुद्धं नमः। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्मा संतेष्टिक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संघ पुण्यं खेतं